हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में खुले 4 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को जल्द ही नए शिक्षक मिलेंगे। बुधवार को केंद्रीय बजट में देश भर में खुले एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मियों के पद भरने के लिए ऐलान किया गया। हिमाचल प्रदेश के पांगी, भरमौर, निचार और लाहौल स्पीति में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा से अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में इन स्कूलों में शिक्षक बनने की आस जगी है। आप लोग जिला रोजगार कार्यालय सोलन में 39 पदों के ऊपर होने वाले कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। कैंपस इंटरव्यू 3 फरवरी को सुबह 10 बजे लिए जाएंगे। अगर आप लोग 8th 10th 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन की है, प्लम्बर, कारपेंटर, सिविल इंजीनियरिंग, बी फार्मा, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी की है और आपकी आयु 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में है, तो आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड भर्तियों की अपडेट प्रोवाइड करें तो रिटायरमेंट से बिजली बोर्ड में काफ़ी वैकेंसीज वर्तमान में खाली हुई हैं। तो ऐसे में बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए टीमेट, हेल्पर और अन्य पदों के ऊपर बिजली बोर्ड में भर्तियां हो सकती हैं। जो 15 से लेकर 20,000 की भर्तियां प्रथम वर्ष में कांग्रेस सरकार करेगी। इनमें बिजली बोर्ड विभाग में भी बड़ी भर्तियां हो सकती हैं। आप लोगों के लिए HPSSC की अपडेट प्रोवाइड करें तो HPSSC पेपर लीक मामले पर सरकार को विजिलेंस द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है। जो ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, इसमें काफ़ी बड़े खुलासे हुए हैं। पिछले 5 सालों में जो भाजपा सरकार के समय में भर्तियां हुई हैं, इनमें लगभग 60% भर्तियों में पेपर लीक होने के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो हज़ारों भर्तियां हुई हैं, हज़ारों युवाएं अब इन भर्तियों को पास कर नौकरियां कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार इन भर्तियों के ऊपर क्या एक्शन लेगी? क्या ये भर्तियां फिर से करवाई जाएंगी? इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक होना, ये पढ़े लिखे युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है। पढ़े लिखे युवा आज घर पे बैठे हैं और जिन लोगों ने पैसे देकर पेपर खरीद लिए हैं, वो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है सरकार इन भर्तियों को कैसे करेगी? क्या नए सिरे से भर्तियां होंगी? जो 60% पेपर लीक हुए हैं, कि इनके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेगी? ये तो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर किस तरह से कमीशन को बहाल किया जाएगा और जो आने वाली भर्तियां हैं ये भी किस तरह से की जाएंगी। अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार जो है HPSSC को लेकर कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेगी। आखिर ये भर्तियां कैसे होंगी? क्या किसी अन्य संस्था के माध्यम से भर्तियां होंगी? पेपरों में कुछ नए बदलाव किए जाएंगे? क्या पेपरों की व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी? इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सरकार विचार कर रही है और आने वाले समय में जल्द ही HPSSC की भर्तियाँ भी शुरू होंगी। डाक विभाग में भी बंपर वैकेंसियां निकल कर आई हैं। डाक विभाग की वैकेंसियों के लिए भी आप लोग 16 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डाक विभाग की वैकेंसियों के लिए मैंने नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पशुपालन विभाग में भी बंपर वैकेंसीज निकल कर आई हैं और पशुपालन विभाग की भर्तियों के लिए लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इन सब वैकेंसियों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। प्लीज़ शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।